1 अप्रैल से प्रदेश में टोल और बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। हर साल कलेक्टर रेट भी 1 अप्रैल से बढ़ जाते हैं, पर सरकार ने इसे अभी होल्ड पर रख दिया है। सरकार का मकसद लोगों पर एक साथ बोझ डालना नहीं है। एक कारण ये भी रहा कि पिछले साल मई में लोकसभा और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब दिसंबर में जाकर नए कलेक्टर रेट लागू हुए थे। हरियाणा में 1 अप्रैल से टोल की दरें और बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। हर साल 1 अप्रैल को कलेक्टर रेट भी रिवाइज होते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खरीद फरोख्त में कलेक्टर रेट भी इफेक्टिव होते हैं, उनको लागू किया जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा सा कलेक्टर रेट वाला मामला होल्ड पर रख दिया है। हमारे साथ पानीपत के DRO डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर रणविजय सुल्तानिया जी हैं। हर बार 1 अप्रैल से सरकार को, क्योंकि सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है, रेवेन्यू खर्चे सरकार के होते हैं, सरकार की भी आमदन बढ़नी ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने देखा, मई में लोकसभा चुनाव थे और अक्टूबर में विधानसभा, दिसंबर में जाकर लागू हुए थे 1 अप्रैल वाले रेट। इस बार फिर मेरे को लगता है होल्ड पे रख दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है सरकार की आपको? नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी, आपको भी। ये सरकार के इंस्ट्रक्शन अभी आई है कि भाई टिल फर्दर ऑर्डर जो है अभी कोई हम सर्कल रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। लास्ट अभी दिसंबर में ही बढ़े थे, तो उस मुताबिक सरकार ने पब्लिक को रिलीफ दिया है और जो कोई आगे कुछ होगा मैसेज वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये भी कोई टेक्निकल रीजन भी उसका, जैसे दिसंबर में जो रेट रिवाइज थे दिसंबर में इसको लागू किया गया था, लेकिन इस बार अप्रैल में एकदम करना ये भी थोड़ा सा मेरे को लगता है पब्लिक पे थोड़ा सा बर्डन वाली बात है। शायद सरकार रिलीफ देना चाहती है। हाँ, बेशक सरकार रिलीफ ही दे रही है। और दिसंबर में बढ़ाने का कारण ये था कि जो पीछे अप्रैल में नहीं बढ़े थे तो उसको एक सरकार ने दिसंबर में लागू करा था। दूसरी बात, आप लोग हर बार जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना आपसे रिकमेंडेशंस, आपकी ओपिनियन ली जाती है, तहसीलदारों की, DRO की, DC साहब की फॉरवर्ड करती हैं। तो मार्च में आप लोगों ने अपने होमवर्क पूरा कर लिया था? हाँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी। सर्कल रेट वगैरह हमने डिसाइड करे थे, लेकिन वो फिर जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन है तो एक चीज़ ये भी सामने आ रही है, आप लोगों ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं DC साहब को, DC साहब आगे भेजेंगे सरकार को 2% से 13.5% तक का, मतलब उसमें इजाफा करने की, इस तरह की रिकमेंडेशंस हैं। अब ऐसा कहना ठीक नहीं हो, ये कोई औचित्य नहीं रहा। जब सरकार ने रिलीफ दे ही दिया तो कैसे प्रॉपर्टी को आप अंदाजे से कैसे बढ़ाओगे? कई सारे फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितने रिकमेंडेशन आप लोगों ने जो की है, सरकार का काम है उसको फाइनल करना हो, घटाना बढ़ाना। हमने एज इट इज ही रखा था, क्योंकि पीछे बढ़े थे तो 3 महीने में तो क्या ही फर्क आएगा, तो एज इट इज रखा था हमने। तो चूंकि आप DRO, तो सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू इस रजिस्ट्रियों से भी आता है, खरीद फरोख्त से बहुत रोज रजिस्ट्रियाँ होती है। सरकार का एक बड़ा इनकम का सोर्स ये भी है। हाँ बिल्कुल जी, रजिस्ट्री के स्टैंप से जो हमारे को पैसा आता है वो सरकार को अच्छी हेल्प करता है। जैसे आज एक रिपोर्ट भी आई हुई है, GST कलेक्शन 16% ज्यादा हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में GST कलेक्शन इस बार 16% ज्यादा है। और भी आपके जो मद है, मेरे को लगता है हरियाणा का रेवेन्यू आमदन अच्छी हो रही है, सरकार शायद प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। बहुत बेहतर स्टेट है, नंबर 1 स्टेट है। सैनी साहब की बढ़िया उपलब्धियां हैं, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी, रामराज है। थोड़ा सा पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब जैसे ये जो नए रेट है कब तक, नहीं मतलब 2-3 महीने 4 महीने में थोड़ा सा अंदाजा होता है, ताकि पब्लिक इन्फॉर्म्ड रहे, वेल इन्फॉर्म्ड, कि हम 2 महीने अभी हमारे पास है रजिस्ट्री, 2 महीने के अंदर करें ताकि रेट ना बढ़ जाए। एज पर रूल हमारे पास 1 अप्रैल को लागू करने की हिदायत होती है, उसके अलावा तो सरकार का डिसीजन होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो टोल की दरें और बिजली की दरें रिवाइज हो गई हैं, लागू भी हो गई है, लेकिन कलेक्टर रेट एक बड़ा इशू ये भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खरीद फरोख्त बड़े लेवल पर हरियाणा में भी होती है। हरियाणा एक विकसित राज्य बन गया है, तो सरकार फिलहाल मेरे को लगता है कि बिजली की दरें और टोल की दरें बढ़ाने के बाद एकदम कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाना चाहती। तो पब्लिक के लिए फिलहाल एक रिलीफ की बात है, राहत की बात है। आगे सरकार क्या फैसला करेगी वो देखा जाएगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।